पाकिस्तानियों 2-2.5 साल से अमेरिका के एक बंदर डोनाल्ड लू के ज़रिए से जो हुकूमत आपके यहाँ कायम की गई, ज़ाहिर है कि बंदरों सुअरों की हुकूमत थी। एक जायज़ हुकूमत को सिर्फ इसलिए ख़त्म किया गया कि वो उस मस्ख़ शुदा बंदर के नज़दीक मुज़िर थी, इसलिए उसने आर्डर दिया। और जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ अमेरिका का कुत्ता मौजूद था, उसने कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। और ज़ाहिर है कि आपके यहाँ कोर्ट्स में अक्सर जजेस लोमड़ी सिफत, गंदे नापाक झूठे लपाड़िए जज हैं जो अदालत का कत्ल करते हैं, उसे रौंदते हैं, अदालत पर दस्तूर की किताब पर पेशाब करते हैं। वो मुजरिम ऐसे और खबीस हैं जो बेशर्म और बेहया, उनमें जो बाज़मीर हैं, बेदार हैं, वो एतराज़ करते हैं और ये कहते हैं कि बंदूक की नोक पर हमसे फ़ैसले लिए जाते हैं। जब वो ये कहते हैं तो उन पर दौड़ पड़ते हैं ये मुजरिम और खबीस और भेड़िया सिफत और लोमड़ी सिफत लोग। लेकिन जो बहरहाल जो हुकूमत कायम की गई थी, बंदरों सुअरों की मलून हुकूमत, उस हुकूमत का वक्त ख़त्म हुआ मुजरिमाना हरकतों के साथ, तो एक उबूरी हुकूमत कायम की गई और उसमें तो ऐसी ऐसी लोमड़ियाँ और ऐसे ऐसे बंदर रखे गए, मस्ख़ शुदा लोग रखे गए जिन्होंने वो सारी हरकतें की। और चूँकि ये तो आपको सबको मालूम है कि आपका जो चीफ़ है वो आर्मी चीफ भी अमरीकी कुत्ता है और आपका जो चीफ जस्टिस है वो भी अमरीकी कुत्ता है, बेशर्म और बेहया है। और इसी के साथ जो इलेक्शन कमीशन का चीफ वो सबसे ज़्यादा बेगैरत, वो तो इन अमरीकी कुत्तों का पिल्ला रहा। और सारे कारकुन उस कमीशन के अमरीकी कुत्तों के पिल्ले रहे, जिनमें शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है, गैरत नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन मेरा तो कहना है उन लोगों से जो रिपोर्ट्स पेश करते हैं, तज्ज़िये करते हैं, तबसरे करते हैं, ख़बरें देते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, फेसबुक पर ख़बरें देते हैं और मुख्तलिफ़ ज़राए इबलाग के इस्तेमाल करते हैं। जो सरकारी टेलीविज़न है, ज़ाहिर है कि उनमें तो मुजरिम खबीस हराम खोर बैठे हुए हैं, शैतान सिफत लोग बैठे हुए हैं, बेतहाशा झूठ बोलते हैं और बेतहाशा बातें बनाते हैं। लेकिन जो मुअज़्ज़ज़ किस्म के बड़े शरीफ़ुन नफ्स और हक़ परस्त मीडिया पर्सन है, और यह मकबूल जान साहब से कहता हूँ, साबिर शाकिर साहब से कहता हूँ, मखदूम शाहबुद्दीन से कहता हूँ और कितनों के नाम लूँ, इनसे कहता हूँ कि आप किसी सर्कस की रिपोर्टिंग करते हैं। आपकी कमेंट्री किसी सर्कस के लिए होती है जहाँ आप देख रहे होते हैं कि भालू कहीं नाच रहा है और कहीं बंदर अपनी हरकतें दिखा रहा है और कहीं सुअर है जो गलाजत कर रहा है। लेकिन आप उनको वज़ीर आज़म कहते हैं, आप वज़ीर आला कहते हैं, आप उनको मुख्तलिफ़ महकमों के वज़रा के अलक़ाब से याद करते हैं और आप उनके मनसब ज़िक्र करते हैं। तो ये सर्कस की कमेंट्री है जिसमें किसी बंदर को वज़ीर कहते हैं आप, और किसी बंदर को आप वज़ीर आज़म कहते हैं और किसी बंदरिया को वज़ीर आला कहते हैं। यानी आपकी ज़बान इसी तरह ढल गई है, पूरी कौम मस्ख़ हो गई है, ज़बान मस्ख़ हो गई है, लुग़त बदल गई है, जो माजिम है वो तब्दील हो गई हैं, तहज़ीब व तमद्दुन अब वो नहीं रह गया जो किसी ज़माने में था। क्या सूरत हाल ये है कि एक सर्कस की ख़बर आप देते हैं, इसलिए आप सर्कस की ज़बान जो तय कर दी गई है उस ज़बान में बोलते हैं, आप हुकूमत मानते हैं। आपके यहाँ अलल ऐलान लाखों लोगों के बीच में जो बाज़मीर हैं वो कह रहे हैं कि जाली हुकूमत है, चोरी की हुकूमत है, डकैती की हुकूमत है। यानी जो भी बैठे हुए डकैत, कज़्ज़ाक़, कमीने, खबीस लोग हैं, उसके बावजूद आप उनको वज़ीर आज़म कहते हैं और वज़ीर आला कहते हैं और किसी को आर्मी चीफ कहते हैं, किसी को चीफ जस्टिस कहते हैं। तो अल्फाज का इतना मजाक न बनाइए और सर्कस हर वक्त मत खेलिए
किसी वक्त सर्कस की रिपोर्टिंग कर दीजिए, लेकिन ये बताइए कि ये बड़ा बंदर है, ये छोटा बंदर है, ये बंदरिया है, ये कुत्ता है, ये पिल्ला है। आप वो अल्फाज बोलिए जो उन पर मुंतबिक होते हैं। वो ठीक है, इंसानी शक्ल में है, इंसान नुमा सुअर और बंदर और भेड़िए हैं, लेकिन बहरहाल वो अपनी ज़ात से वो हैं जिनकी वो नुमाइंदगी करते हैं। तो इतने बेशर्म कौम को न बनाइए कि पूरी कौम उन अल्फाज को दोहराना शुरू कर दे। कौम ये समझे कि ये हमारा वज़ीर आज़म है, कौम ये समझे कि फ़ला वज़ीर आला। ये कम अज़ कम जुल्म मत कीजिए, वरना पूरी कौम से गैरत ख़त्म हो जाएगी, शर्म ख़त्म हो जाएगी, लुग़त तब्दील हो जाएगी, पहचान ख़त्म हो जाएगी, मस्ख़शुदा इंसान होंगे और इस मुल्क को नजीसिस्तान बना के रहेंगे, फिर ज़ाहिर अज़ाबिस्तान बना कर रहेंगे। उससे हज़ार दर्जे बेहतर है कि बलूचिस्तान को अलग कर दीजिए और पख्तूनिस्तान को अलग कर दीजिए और सिंधिस्तान को अलग कर दीजिए और पंजाबिस्तान को अलग कर दीजिए और कश्मीरिस्तान को अलग कर दीजिए। एक अलिफ नून का सिलसिला है, अफ़गानिस्तान भी है और ईरान भी है और ताजिकिस्तान भी है और उज़्बेकिस्तान भी है। उसी सिलसिले में आप पाकिस्तान हैं, लब पाकिस्तान काफ़ी नहीं, UAE, जिसके आप ग़ुलाम हैं, जिसके तलवे चाटते हैं, जिससे भीख मांगते हैं, जिसका थूक चाटते हैं, जिसके क़े खाते हैं, वो वहाँ के जो मुजरिम और खबीस हुक्मरान इसराइल के दोस्त और उनके ग़ुलाम हैं, उनके चिथड़े जो आपको दिए जाते हैं उन पर पलते हैं। लिहाजा बहरहाल आप उन्हीं की तरह अलग अलग इमारतें बना दीजिए। एक इमारत हो पख्तूनिस्तान की, एक बलूचिस्तान की, इस तरह एक फ़ैसला कर लीजिए ताकि कम अज़ कम ये मुल्क हो और आपस में इन मुल्कों का एक ताल्लुक़ हो, उसी तरह जैसे यूरोपियन यूनियन में है। बहरहाल वो अमेरिका का कुत्ता और खबीस जिसने एक हुकूमत तुड़वाई और बंदरों सुअरों की एक हुकूमत लाया, अब वहाँ के लोग एक अरसे के बाद जब उन्होंने देखा कि बात हद से गुजरी जा रही है, अब न इंसानी हुकूक़ रह गए, न ख़वातीन के हुकूक़ रह गए, न बच्चों के हुकूक़ रह गए, न शायरों और अदीबों के हुकूक़ रह गए, तो उनको भी कुछ शर्म आई। और झूठा भी कभी सच बोलता है, तो वहाँ के भी सीनेटर्स ने, वहाँ के भी पार्लियामेंटेरियंस ने ये फ़ैसला किया कि पाकिस्तान के इलेक्शन झूठे थे, जाली थे और मकर फ़रेब पर मबनी थे। उनकी तहक़ीक़ात होनी चाहिए, उनकी तहक़ीक़ात होनी चाहिए। ये ज़ाहिर है कि क़ानून और तहज़ीब का लिहाज करते हुए बात की गई, वरना इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का हर बूढ़ा जवान मर्द और औरत इसे जानते हैं। और मैं हिंदुस्तान की तरफ से बताता हूँ, हर बच्चा, हर जवान, हर तालिब इल्म जानता है कि पाकिस्तान में जो हुकूमत है और जो उसके बड़े ओहदेदार हैं सब बदमाश, बदकिमाश, हरामखोर और कज़्ज़ाक़ और डकैत हैं। ये बात आम है, लेकिन क्योंकि वहाँ से शर्म ख़त्म हो गई है और इंतज़ार अज़ाब इलाही का है, वो जिस वक्त भी आए, जिस शक्ल में आए, उससे पहले तौबा करने की तौफ़ीक़ नहीं मिल रही है। तौबा कर लो और तौबा करके सच्चाइयों को तस्लीम करके हक़ का एतराफ़ करो और न ज़लील करो औरतों को, न मर्दों को, और जो साहिब हक़ था और है उसको हक़ दो। अगर तुम्हारे अंदर कुछ भी शर्म है और अल्लाह के अज़ाब से बचने का कुछ भी इरादा है तो ये फ़ैसला करो।